पृथ्वी पर जीवन को उत्पन्न होने में कई अरबों सालों का समय लगा है और उसी के बाद आज इंसान इतने इंटेलिजेंट हो पाए हैं कि वह लगातार यूनिवर्स और पृथ्वी पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इतनी इंटेलिजेंट सभ्यता होने के बावजूद भी अभी भी हम इंसान पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि पृथ्वी का बदलता एनवायरनमेंट या फिर अंतरिक्ष में भटकता कोई एस्टेरॉइड अगर अचानक पृथ्वी की ओर आ जाए तो आज भी हम शायद उससे पृथ्वी या फिर इंसानों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि इंसानों के साथ भी वैसा ही हो जैसा डायनासोर्स के साथ हुआ था, यानी एक बड़ा सा एस्टेरॉइड एक टक्कर में ही पृथ्वी से इंसानों को विलुप्त कर दे। और आप मानोगे नहीं, पर सोलर सिस्टम के अंदर ही ऐसे हजारों या कहूँ कि लाखों एस्टेरॉइड हैं जो अगर अपनी ऑर्बिट से कुछ डिग्री भी भटक जाते हैं तो पृथ्वी से जीवन ही नहीं बल्कि पृथ्वी को ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। और इनमें से कई बड़े एस्टेरॉइड तो कुछ सालों के अंतराल में पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजरते हैं। ऐसे समय में इन उल्कापिंड की दिशा में थोड़ा सा भी परिवर्तन पृथ्वी पर तबाही ला सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एस्टेरॉइड 1998 OR2 के बारे में जानने वाले हैं, जो हर 32 साल के अंतराल में पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजरता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह समय के साथ पृथ्वी के काफी करीब होता जा रहा है और हो सकता है कि भविष्य में एक छोटी सी दिशा में परिवर्तन होने पर यह पृथ्वी के लिए खतरा बन जाए। पर सबसे पहले चलिए जान लेते हैं 1998 OR2 एस्टेरॉइड के बारे में। 1998 OR2 एस्टेरॉइड इसेंट्रिक ऑर्बिट पर सूर्य को चक्कर लगाने वाला एक एस्टेरॉइड है। इसेंट्रिक ऑर्बिट को वैज्ञानिक अनडिफाइंड ऑर्बिट भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है और इस तरह के एस्टेरॉइड किसी ग्रह के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर इस केस में एस्टेरॉइड 1998 OR2 की बात करें तो ये भी एक ऐसा ही एस्टेरॉइड है जो समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन कर रहा है और समय बीतने के साथ इसका ऑर्बिट पृथ्वी के करीब आता जा रहा है। पिछली बार 2020 में जब यह पृथ्वी के करीब से होकर गुजरा तो इसके और पृथ्वी के बीच की दूरी केवल 7.08 मिलियन किलोमीटर थी, जो हमें तो काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन यूनिवर्सल लेवल पर यह दूरी एक तिनके के बराबर है। और जिस स्पीड पर यह अंतरिक्ष में ऑर्बिट करता है, इस तरह किसी दूसरे एस्टेरॉइड से इसकी छोटी सी टक्कर इसकी दिशा में एक ऐसा बदलाव कर सकती है कि यह सीधा पृथ्वी की ओर मुड़ जाए। अगर इस एस्टेरॉइड के आकार की बात की जाए तो यह करीब 2 किलोमीटर बड़ा और 4 किलोमीटर लंबा है। यह करीब हिमालय से 10 गुना बड़ा है। इसकी खोज हुआवे ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों द्वारा 24 जुलाई 1998 में की गई थी। इसका वेटिंग पीरियड करीब 1343 दिन है और इस दौरान एक ऐसा समय आता है जब यह पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजरता है, इसलिए इसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। और वैज्ञानिकों की इसकी दिशा और ऑर्बिट पर लगातार पैनी नजर रहती है। पृथ्वी अंतरिक्ष में सूरज के चक्कर लगा रही एक खूबसूरत नीला ग्रह और शायद इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर इंटेलिजेंट जीवन मौजूद है, क्योंकि इंसान तो अभी तक सोलर सिस्टम या यूनिवर्स में पृथ्वी के अलावा कहीं भी जीवन ढूंढ नहीं पाया है। जबकि वैज्ञानिकों का दावा है कि यूनिवर्स में सूर्य की तरह के अरबों या फिर खरबों स्टार्स मौजूद हैं। ऐसे में हम इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद भी हम इंसान अपने अलावा यूनिवर्स में किसी और इंटेलिजेंट एलियन लाइफ को ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं। तो इसके वैज्ञानिक कई जवाब भी देते हैं, जिनमें से एक जवाब ये भी है कि यूनिवर्स में जीवन तो कई प्लेनेट पर शुरू होता है, लेकिन उसके इंटेलिजेंट बनने से पहले या फिर इंटेलिजेंट बनने के कुछ समय बाद ही उस ग्रह पर कोई ऐसी आपदा आती है कि वहाँ जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और यही लगातार हमारे यूनिवर्स में होता रहा है। शायद अभी तक हमारी पृथ्वी ही ऐसा इकलौता ग्रह है जहाँ पर इंटेलिजेंट जीवन पनपा है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। पर भविष्य में कुछ भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि शायद पृथ्वी पर एक बड़े क्लाइमेट चेंज के चलते मास एक्सटेंशन में जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाए या फिर एक बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी पर आकर टकरा जाए। जुलाई 1998 में नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में नियर अर्थ एस्टेरॉइड ट्रैकिंग प्रोग्राम द्वारा एस्टेरॉइड 1998 OR2 की खोज की गई थी और पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिकों ने इसे ट्रैक किया है, जिसके कारण
हम इसके ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी को बहुत सटीक रूप से समझते हैं और इसके ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में होने वाले किसी भी बदलाव को काफी तेजी से समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एस्टेरॉइड 1998 OR2 से अगले 200 सालों तक कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके ऑर्बिट और उसमें होने वाले बदलावों की कैलकुलेशन से यही निकाला है कि अगले 200 सालों तक यह इतने करीब नहीं आ पाएगा कि इससे पृथ्वी पर किसी तरह का खतरा पैदा हो। पर इस दौरान 2079 में यह पृथ्वी के काफी करीब से होकर गुजरेगा। वैसे सुनने में तो ये काफी रिलैक्सिंग लगता है कि 200 सालों तक हमें इससे कोई खतरा नहीं है, पर अगर अंतरिक्ष की बात की जाए तो कोई भी चीज हमेशा प्रिडिक्शन के मुताबिक नहीं चलती और हो सकता है कि इन 200 सालों के बाद या फिर इन 200 सालों के बीच ही इस एस्टेरॉइड से किसी दूसरे एस्टेरॉइड की टक्कर हो जाए और ये अपनी दिशा बदलकर सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे। तो ऐसे में हमें तैयार रहना होगा, नहीं तो इसकी टक्कर पृथ्वी पर काफी तबाही मचा सकती है। और यही कारण है कि 1998 OR2 को अभी भी एक बड़े पोटेंशियली डेंजरस एस्टेरॉइड के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि एस्टेरॉइड के ऑर्बिट में बहुत मामूली बदलाव के कारण भी ये पृथ्वी के लिए अब की तुलना में अधिक खतरा पैदा कर सकता है। ये एक कारण है कि इस एस्टेरॉइड को अपने क्लोज अप्रोच के दौरान ट्रैक करना, दूरबीनों और विशेष रूप से जमीन आधारित रडार का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के ऑब्जर्वेशन से हम इस एस्टेरॉइड से पैदा होने वाले भविष्य के खतरों के लिए तैयार हो सकते हैं। इस आकार के एस्टेरॉइड छोटे एस्टेरॉइड की तुलना में बहुत अधिक लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और इसलिए दूरबीनों से इनका पता लगाना आसान होता है। 1998 OR2 या उससे बड़े आकार के लगभग सभी नियर अर्थ एस्टेरॉइड लगभग 98% तक पहले ही खोजे जा चुके हैं, जो लगातार ट्रैक किए जाते हैं। इन पर लगातार कई रिसर्च की जाती है, जिससे हमारे पास इनके ऑर्बिट को लेकर भी काफी ज्यादा डेटा मौजूद है और इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे काफी कम संभावना है कि इन नियर अर्थ एस्टेरॉइड में से कोई एस्टेरॉइड इन 10 से 20 सालों के दौरान पृथ्वी से टकराए। क्या एस्टेरॉइड 1998 OR2 पृथ्वी पर जीवन के लिए खतरा बन सकता है? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अभी 200 सालों के लिए तो हमें इससे कोई खतरा नहीं है, पर अगर मान लें कि इन 200 सालों के बीच इस एस्टेरॉइड की टक्कर किसी दूसरे छोटे या बड़े एस्टेरॉइड से हो जाती है जो इसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है, तब यह हमारी पृथ्वी के लिए एक खतरा बन सकता है। लेकिन यह कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसके एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं कि जब पृथ्वी पर से डायनासोर का अंत हुआ था तो उस समय पृथ्वी से चिक्सुलव नाम का एस्टेरॉइड टकराया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एस्टेरॉइड करीब 10 से 15 किलोमीटर के डायमीटर जितना बड़ा था और इस एस्टेरॉइड की टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी पर इसके टकराने से करीब 150 किलोमीटर बड़ा गड्ढा हो गया था और इसकी टक्कर के तुरंत बाद जो ऊर्जा निकली उससे करीब 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी चीजें राख हो गईं, चाहे वह किसी तरह का जीव हो या फिर पेड़ पौधे। इस टक्कर के दौरान पृथ्वी का काफी ज्यादा मैटर अंतरिक्ष में चला गया था, जिसके बाद पृथ्वी पर कई बड़े भूकंप आए थे और पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर सभी ज्वालामुखी में विस्फोट हो गए थे। इन सभी ने मिलकर पृथ्वी पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जिसमें किसी भी तरह के जीवन का रह पाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था और यही कारण है कि इससे पृथ्वी पर मौजूद उस समय के 90% जीव विलुप्त हो गए। अब अगर एस्टेरॉइड 1998 OR2 की बात करें तो इसका डायमीटर करीब 2 किलोमीटर है, जो इतना बड़ा तो नहीं है कि वह पृथ्वी से जीवन को विलुप्त कर सके, लेकिन इसकी टक्कर भी इतनी खतरनाक हो सकती है कि कुछ ही समय में लाखों या कहें कि करोड़ों इंसानों की जान चली जाए और इसकी टक्कर के चलते भी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप और वातावरण में खतरनाक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केवल 2 किलोमीटर के एस्टेरॉइड की टक्कर से ही पृथ्वी पर समुद्रों में कई किलोमीटर ऊंची लहरें पैदा हो सकती हैं, जो समुद्र के किनारे बसे शहरों या देशों में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसके कारण आने वाले भूकंप बड़े शहरों और देशों को तबाह कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इसके कारण वातावरण में जो बदलाव होंगे वह इतने ज्यादा खतरनाक होंगे कि हो सकता है शायद पृथ्वी पर एक लंबी आइस एज की शुरुआत हो, क्योंकि देखा गया है कि जब पृथ्वी पर एक बड़े एस्टेरॉइड की टक्कर होती है तो इससे पृथ्वी के वातावरण में ऐसे बदलाव आते हैं जो एक आइस एज को जन्म देते हैं। और आज यह कितना खतरनाक हो सकता है इसका आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस टाइम पीरियड में पृथ्वी का ज्यादातर पानी बर्फ बन चुका होता है और पृथ्वी का एवरेज तापमान करीब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में इतनी कम तापमान के अंदर इंसानों का जीवित रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि एस्टेरॉइड की टक्कर ना सही पर वातावरण में यह खतरनाक बदलाव पृथ्वी पर से इंसानों की एक बड़ी आबादी को समाप्त कर दे। क्या हमारे पास इस तरह के एस्टेरॉइड की टक्कर से बचने का कोई तरीका है? वैसे अभी के लिए तो हमारे पास इसका कोई तरीका नहीं है,
कि हम एक बड़े एस्टेरॉइड की टक्कर से पृथ्वी या फिर इंसानियत को बचा सकें, लेकिन नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज ऐसे तरीकों पर काम कर रही हैं जिसके जरिए हम पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉइड की दिशा में परिवर्तन कर सकें। यानी अगर हमें ऐसे एस्टेरॉइड के बारे में पहले से ही पता चल जाता है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, तो वैज्ञानिकों के पास ऐसे कई प्लान हैं जिनके जरिए वह उस एस्टेरॉइड पर परमाणु बम या फिर हाई प्रोपल्शन रॉकेट के जरिए टक्कर के चलते उनकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। पर अगर वैज्ञानिकों को यह डिटेक्ट करने में देरी हो गई कि वह एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है और अचानक पृथ्वी की ओर एक बड़ा एस्टेरॉइड आने लगे जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता ना हो, तो कम समय में हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम पृथ्वी को उसकी टक्कर से बचा सके। ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम टक्कर के लिए तैयार रहें, और शायद एक बड़ी तबाही के लिए भी। और यही कारण है कि एलोन मस्क जैसे इंसान चाहते हैं कि इंसानों को पृथ्वी के अलावा भी सोलर सिस्टम में किसी और ग्रह या फिर चंद्रमा पर बसाया जाए, ताकि अगर भविष्य में पृथ्वी पर इस तरह की बड़ी आपदा आ जाए तो हम पूरी इंसानियत को ना सही पर कुछ इंसानों को बचा सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।